नहीं दिखाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। और पिछले दिनों कुछ बहुत दिलचस्प घटनाएं हुई हैं इस देश में। कोरोना के संदर्भ में ताली और थालियां बजाई गई हैं और दिए जलाए गए हैं। पुरानी कविता है विवेक निराला की। विवेक निराला एक इलाहाबाद के प्रतिभाशाली कवि हैं। उनकी एक बहुत ही दिलचस्प सी कविता है और मैंने सोचा कि बहुत सारी सीरियस कविताओं के बीच कुछ ऐसी कविताओं को भी हमें पढ़ना चाहिए, उन कविताओं की तरफ देखना चाहिए जो एक कॉमिक क्रिएट करती हैं और एक ख़ास तरह से हमारे लिए स्पेस बनाती हैं। तो ये नई वर्णमाला कविता है विवेक निराला की। का से कानून, खा से खून, गा से गुजरात, घा से घात, अंगा से खाली। अंगा खाली। का से कानून, खा से खून, गा से गुजरात, घा से घात, अंगा खाली। चा से चाकू, छा से छूट, जा से जुल्मी, झा से झूठ, ज्ञा सवाली। टा से टाटा, टा से टाटा, ठा से ठठेर, ढा से डंडा, ढा से ढेर, णा बवाली। ता से तिजोरी, ता से तिजोरी, था से थक्का, दा से दंगा, धा से धक्का, ना से नाली। पा से पुलिस, पा से पुलिस, फा से फिरौती, बा से बलवा, भा से भगवती, माँ से मवाली। या से यूरोप, रा से रार, ला से लूट, वा से वार, सूरत काली। शा से शातिर, सा से सलाम, शाह से शातिर, सा से सलाम, शाह से षड्यंत्र, हा से हराम, ज़्यादा गाली। क्षा से क्षोभ, क्षा से क्षोभ, त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञापन, सब कुछ भूल बजाओ ताली। सब कुछ भूल बजाओ ताली। और दोस्तों, अब समय हुआ मैं इंदौर के एक बहुत ही प्रिय कवि हैं। वैसे तो वो बरसों से इंदौर में हैं और वो हैं गोरखपुर के, और गोरखपुर से उनका खासा लगाव भी है। उनने एक कविता लिखी है वायरस, उसका शीर्षक है। और शायद इस समय इस कविता के बहुत सारे अर्थ, कल या परसों श्री अशोक वाजपेयी सोशल मीडिया पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि जो कोरोना का जो वायरस है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक इस समय नफ़रत की राजनीति का वायरस है जो इस देश में फैलाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदीप मिश्र तो गोरखपुर से आते हैं, तो गोरखपुर में वायरस के कई अर्थ हो सकते हैं इस समय और कई तरह के वायरसों की हम शिनाख्त कर सकते हैं। तो ये अंतिम कविता मैं पढ़ता हूँ श्री प्रदीप मिश्र की। उनकी कोई जात नहीं होती। कविता का शीर्षक है वायरस। उनकी कोई जाति नहीं होती, किसी राष्ट्र के नागरिक नहीं होते, किसी भी धर्म का पालन नहीं करते, वे पूरी तरह से जीवित भी नहीं होते और उनको मारना अत्यंत जटिल होता है। विज्ञान की भाषा में वे वायरस कहलाते हैं। मैं बता दूं कि प्रदीप मिश्र मूलतः साइंटिस्ट हैं और विज्ञान के विद्यार्थी रहे। उनकी कोई जाति नहीं होती, किसी राष्ट्र के नागरिक नहीं होते, किसी भी धर्म का पालन नहीं करते, वे पूरी तरह से जीवित भी नहीं होते। जटिल होता है, विज्ञान की भाषा में वे वायरस कहलाते हैं। जिस जाति में लगते हैं
जिस जाति में लगते हैं उसको तहस नहस कर देते, जिस राष्ट्र में लगते हैं उसे मिटा देते हैं दुनिया के नक्शे से, जिस धर्म में लगते हैं उसे मनुष्यता के खिलाफ कर देते हैं, जिस धर्म में लगते हैं उसे मनुष्यता के खिलाफ कर देते हैं। ऐसे खतरनाक वायरस पहले भी थे, ऐसे खतरनाक वायरस पहले भी थे, लेकिन उनकी जगह किसी भी सभ्यता में नहीं थी, लेकिन उनकी जगह किसी सभ्यता में नहीं थी। समाज बाहर थे, उनके विरुद्ध होती थी सारी सभ्यताएं, उनके विरुद्ध होती थी सारी सभ्यताएं। संक्रमण होते ही उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाता था, संक्रमण होते ही उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाता था। हमारे विकसित समाज में वे औजार की तरह उपस्थित थे, हमारे विकसित समाज में वे औजार की तरह उपस्थित हैं। उनकी जाति सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता उनमें देखी जाती है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता उनमें देखी जाती है। वे जिस धर्म की ध्वजा उठाते हैं उस धर्म पर लोग गर्व करते हैं। वे चुनाव लड़ते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं, भयानक नरसंहार इतिहास में खो बनाते हैं। वे चुनाव लड़ते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं, भयानक नरसंहार करते हैं, इतिहास में खो बनाते हैं। वे रूप धरते हैं तरह तरह के, प्रेमिकाओं की तरह हृदय में दाखिल होते हैं, पिता की तरह उंगलियों को थाम लेते हैं, माँ की तरह बहते हैं दिल से दिमाग तक। इन खतरनाक वायरसों की चर्चा पूरी दुनिया में है, इन खतरनाक वायरसों की चर्चा पूरी दुनिया में है। इनकी पहचान के सारे सूत्र हमारे पास, वैज्ञानिक रोज इनको प्रणाम करते हैं, वैज्ञानिक रोज इनको प्रणाम करते हैं। इनके आशीर्वाद के साथ ही शुरू करते हैं इनके रोकथाम के टीके पर शोध, इनके आशीर्वाद के साथ ही शुरू करते हैं इनके रोकथाम के टीके पर शोध। इस वर्ष के सारे नोबेल सम्मान, इस वर्ष के सारे नोबेल सम्मान उन लोगों को दिए गए जो इन भयानक वायरसों के संक्रमण से दुनिया को बचाने में लगे हैं। इस वर्ष के सारे नोबेल सम्मान उन लोगों को दिए गए जो इन भयानक वायरसों के संक्रमण से दुनिया को बचाने में लगे हैं। निर्णायकों की सूची में, निर्णायकों की सूची के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। धन्यवाद। ये कुछ कवि, हालांकि तय है कि बहुत सारे युवा कवि इसमें छूट गए, पर जो समय था उसके अंतर्गत ये कुछ कविताएं मैंने अपने युवा कवियों की चुनी और मुझे अच्छा लगा कि ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो हमारे समय और हमारे समाज की चिंताओं से जुड़े हैं और उन पर लगातार लिख रहे हैं। इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।